के कारण रानू चिड़िया का घर इधर-उधर हिलने लगता है। घर के हिलने की वजह से रानू चिड़िया और उसके बच्चों की आँख खुल जाती है। इतनी तेज बारिश कैसे हो गई और किसी ने बताया तक नहीं। पहले तो ऐसे मौसम से पहले ही मौसमियाती पक्षी हमें आकर बता जाता है। अब तो किसी ने इत्तला भी नहीं दी। मम्मा मम्मा, पहले तो जब इस मौसम का पता चलता था तो आप घर को पहले ही मजबूत कर लेती थी। इस दफा तो पता ही नहीं चला। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। डरो मत मेरे बच्चों, आप दोनों मेरे घोंसले में आ जाओ। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है। दूसरी तरफ कालू और गोरी के घर में इतना चोरी का सामान था। चोरी की फ्रिज, चोरी की इस्त्री, चोरी की वॉशिंग मशीन के उनका वजन की वजह से घर एक तरफ को झुक जाता है। कालू के बच्चे, क्या जरूरत थी इतना सारा सामान चोरी करने की। अब यही सामान हमें मरवाएगा। अच्छा, तो जब मैं चीजें चोरी करके लाता था तब तो बड़ा खुश होती थी। पता तुम्हारे सारे काम मैंने आसान किए और ऊपर से मुझे ही बातें सुना रही हो। तूफानी हवा और बारिश इतनी थी कि वो जल्दी से अपने घर से बाहर निकलने की तैयारी करने लगते हैं। बच्चों, अब जल्दी जल्दी इस घर से बाहर निकलो, ये घर तो गिरने वाला है। जैसे ही रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती है, उनका घर तेज हवा के कारण गिर जाता है और टूट जाता है। चिड़िया अपने घर के पास बैठी रोने लगती है। मम्मा, आप रोए नहीं। आप जिस तरह से दूसरों की मदद करती हैं, हमारी भी कोई मदद जरूर करेगा। पर मैंने और आपके पापा ने बहुत प्यार से बनाया था। इस घर से हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। ये घर टूटा हुआ मुझसे देखा नहीं जा रहा। बारिश थी कि बढ़ती ही जा रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। हाँ चलो बेटा, कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। आप दोनों मेरे पंखों के नीचे नीचे उड़ना, इससे आप बारिश से बचे रहोगे। उधर कालू और घोड़ी का मजबूत घर भी चीजों के बोझ के कारण टूटकर गिर जाता है और सारी चीजें पानी में बह जाती हैं। ओहो हो, घर भी टूट गया और चीजें भी पानी में बह गई। अब क्या करें। लो, ये सब तो चोरी का था, इसलिए सब कुछ बह गया। उसकी सजा तो हमने मिलनी ही थी। दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ रही थी कि तभी उसको एक घर नजर आता है। जब भी वो घर का दरवाजा नॉक करती है तो वो एक चूंटी का घर होता है जिसकी मदद चिड़िया ने की थी। रानू आंटी, आप आए, अंदर आए, आप बहुत भीग चुकी है। जैसे ही रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अंदर आती है, वो सारी बात चूंटी को बताती है। आप फिक्र ना करें, आप जितने दिन चाहे यहाँ पर रह सकती हैं, मुझे खुशी होगी। और आप घर की चिंता ना करें, आपका घर बनाना मेरा काम है। मैं अपने साथी चूंटियों को लेकर आपका टूटा हुआ घर जोड़ दूंगी। और रात रानू चिड़िया चूंटी के घर में गुजारती है। चूंटी उनको लजीज खाना देती है। कौवा और गौरी कवि जिस घर में भी मदद के लिए जाते, कोई पक्षी उनकी मदद ना करता क्योंकि उन्होंने किसी की कभी मदद ना की थी। जाती है, लेकिन जिस पक्षी की जो चीज कालू और गौरी ने चुराई थी वो उनके घर तक पहुंच जाती है। बात सुनो रानो, बात सुनो, ये देखो हमारी वॉशिंग मशीन। अरे, ये हमारे दरवाजे तक कैसे आई। वो अपनी मशीन देखकर कबूतर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ उल्लू के घर में भी उसकी स्त्री पहुंच जाती है। जब भी वो पेड़ के नीचे आता है उसे अपनी स्त्री पड़ी दिखाई देती है और तोते के पास उसकी फ्रिज भी। सभी पक्षियों को उनका चुराया गया सामान वापस मिल जाता है और कालू और गोरी हमेशा की तरह खाली हाथ रह जाते हैं। और रानो चिड़िया की जिस पक्षी ने उसकी मदद की थी वो सब मिलकर रानो का घर बनाते हैं। प्यारे बच्चों,
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर मुश्किल में हम दूसरों की मदद करें तो दूसरे भी हमारे काम आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका धन्यवाद।